वो देखो, वो पर्दे और फूल ठीक से लगाओ। जल्दी जल्दी। सारी तैयारियां हो गई? सब हो गई। तो पान का पत्ता 20 चाहिए और। जी जी, मैं भिजवा देता हूँ। ये आपकी शादी का तोहफा। वादा किया था आपसे, आपके लौटते ही हम लौट जाएंगे, तो ये वादा तो हम कम से कम निभा ही सकते हैं। दुख है हमें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है रीवा कि हम दोनों के बीच में रिश्ता नहीं जुड़ पाया कभी भी। भाग्य को दोष मत दीजिए साहब, सुगनी से अपना रिश्ता निभाइए, दुआ करेंगे आपके लिए। रीवा जी, कुछ कहने और सुनने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर हमने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। पर हमें खुशी है कि आप हमें जिस काम के लिए लाई थी वो आपका काम पूरा हो गया। रीवा जी, हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते, हम वापस जाके अपनी रामलीला टोली में शामिल होना चाहते हैं। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी में दोबारा बहार आ जाए। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। हमें फिर से वही तस्वीर है, वही लोग, वही चेहरे, वही सब हमें दोबारा दिखाई दे रहा है, और हमें नहीं पता ये सब क्या है। कुछ पूछे तुमसे, सच बोलना। अब क्या पूछना है? तुम वाकई हमसे शादी करना चाहती हो? ये कैसा सवाल हुआ? देखो, हमें सिर्फ एक बात से मतलब है, तुम्हारी खुशी से। हमारा सिर्फ एक मकसद है, किसी भी हाल में किसी भी तरह से तुम्हें खुश रखना, और कुछ नहीं। हम बहुत खुश हैं। तुम खुश हो? तुम सच में करना चाहते हो ना हमसे शादी? हाँ। एक बात कहें तुमसे, अगर हम तुमसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहें तो कर पाओगे? क्या? माफ कर पाओगे हमें? माफ? किस लिए? अगर तुम्हें कभी भी पता चले कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, पहले कभी या हाल ही में, हो सकता है तुम्हें बहुत दुख हो, गुस्सा है हमारे ऊपर। पर एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारे लिए हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं थी, होगी भी नहीं। हमने जिंदगी में जितने भी पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, सबका सिर्फ एक मकसद था, तुम्हारा प्यार पाना। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए हम किस हद तक चले गए। तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें अभी इस वक्त, क्या मतलब है? मतलब भाभी,
पूजा के लिए आपको नीचे बुला रहे हैं। चलिए। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरेद पुण्डरीकाक्षं सभायाद्यन्त्रतुजे गंगा विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः रुक क्यों गए बिटिया? अभी तो 6 फेरे पूरे हुए, एक फेरा और बाकी है। आदित्य ठाकुर, चुपचाप खड़े होकर सब देख रहे हो। हो रही है शादी और होने दे रहे हो। कठपुतली बना रखा है हमको। मजाक चल रहा है यहाँ पर। अब जाकर तुम वापस लौटी हो सुगनी, अपनी इन यादों में, अपनी इस दुनिया में। स्वागत है तुम्हारा। लेकिन जो गलतियां पहले की हैं, वो दोबारा मत दोहराना।
तुमने मुझसे शादी की विक्रम ठाकुर को सबक सिखाने के लिए। रीवा मामी ने तुम्हें मामा जी से दूर रखा अपनी शादी बचाने के लिए। लेकिन इस अतीत में से कोई भी एक ऐसा लम्हा बता दो जहां पर यह साबित हुआ कि विक्रम ठाकुर तुमसे प्यार नहीं करते। विक्रम ठाकुर तुमसे बेशुमार प्यार करते हैं सुगनी। इतना प्यार और इस शिद्दत से कि वो प्यार बेलगाम हो गया था। वो प्यार इस चरम पर पहुंच गया था कि पाप लगने लगा था। लेकिन वो पाप विक्रम ठाकुर ने सिर्फ तुम्हारे प्यार में किए हैं। अगर तुम्हें पाने की हवस होती विक्रम ठाकुर में तो उन्हें मौके यहां भी मिले और वहां बनारस में भी। लेकिन तुम ही बताओ, उनके प्यार में एक बार भी गंदगी की बू आई तुम्हें? विक्रम ठाकुर ने तुम्हें दुनिया से पहले भी बचाया है, आज भी बचा रहे हैं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इनका प्यार बेकाबू जुनून बन गया था सुगनी, लेकिन अब वो प्यार बलिदान बन चुका है। तभी तो वो तुम्हें लेकर आए। मेरे सामने यूं खड़ा कर दिया। तुम ही बताओ, अगर ये प्यार नहीं तो क्या है? इतना दर्द वही सहन कर सकता है जो सच्चा प्यार करता है। सुगनी, एक बात कहे, वाकई विक्रम के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी तलाश में वो खुद को भूल गया था। अरे दुनिया त्याग दी थी उसने, पता नहीं कहां कहां भटक कर बेटा तुम्हें हमारे पास वापस ले आया है। सुगनी की याददाश्त वापस आ गई। अभी शादी वैसे भी नहीं हो सकती इसको। आखिरी फेरा शुरू कीजिए।
किस्मत भी देगी मेरा साथ, साची भयगी मोरी बात। हाँ फिर सुबह होगी। हाँ फिर सुबह होगी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति और पत्नी हो गए। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लें। सुबह होगी। हाँ फिर सुबह होगी। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना मौड़ी, अपनी बड़ी मामी को माफ कर देगी ना? इसलिए हमारे को सजा तो मिलनी चाहिए ना। पिछली सारी बातें भूल जाओ। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। माही कहाँ है? और 4 धाम की यात्रा करने गई। हमारे को बोल रही थी हमारी जिज्जी, हमारी सुगनी हमारे को छोड़ के कैसे चली गई। आएगी वो एक दिन जरूर। और देख तू आ गई वापस। अरे हमारी जिज्जी की तपस्या सफल हुई। बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पाए, क्योंकि वो बात हम सिर्फ सुगनी से कह सकते थे, चुलबुली से नहीं। इतना कुछ तो कह चुके हैं, अब भी कुछ बचा है? हमारे पास जिंदगी में वक्त नहीं है उतना जितनी तुमसे बातें करनी। जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी अगर तुम्हें कुछ कहेंगे ना, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा तुमसे कहने के लिए। पर तुम चुलबुली के रूप में हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत दिलचस्प, एकदम अपने नाम की तरह, चुलबुली। और अब सब कुछ जुबान से कहा जाए जरूरी है क्या? तुम्हें नहीं लगता बंदा से बना थोड़ा बदल जाना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? कुछ और? अब सिर्फ हमारी धड़कनें बोले,
धड़कनें सुने।